सबसे पहले तो मुद्दा ये उठता है कि ये कानून जब लाया गया एक गुप्त तरीके से लाया गया। हमें मालूम ही नहीं कि ऐसा कानून कोई लाया जाएगा। हमने सुना है कि कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी। वो कौन सी एक्सपर्ट कमेटी थी, उसके सुझाव क्या थे, ये भी नहीं हमें मालूम। और सडनली आप एक बिल ले आते हो और फिर वो सिलेक्ट कमेटी चले जाता है। तो ये जो तरीका है ना सरकार को कोई कानून लाने का, ये अपने आप में असंवैधानिक है। इसमें कौन सी एक्सपर्ट कमेटी है, उसकी चर्चा क्या रही, कौन कौन लोग बुलाए गए, उसके सुझाव क्या थे, ये तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। दूसरी बात, इस देश के सामने समस्याएं क्या हैं। सबसे बड़ी समस्या इस देश के सामने है कि जो पुलिस कर्मी हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण के द्वारा चलता है। ठीक है, आप कहीं भी देख लो, जहाँ भी भाजपा सरकार है, ठीक है, वो मतलब कि कोई भी विरोधी दल के लोग हैं, कोई भी सरकार को विरोध करने वाले हैं, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन राजनीतिक दृष्टिकोण से आजकल जुड़ी हुई है। किसी भी प्रदेश के जहाँ भाजपा सरकार है देख लो, ऐसा ही है। ऐसा ही ईडी का हो रहा है। ऐसा ईडी का हो रहा है कि जहाँ जहाँ आपके राजनीतिक जो विरोधी लोग हैं, जो दलों के नेता भी हैं, उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई करता है। तो इसका मतलब कि जो भी हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो सत्ता पक्ष के लोगों के इशारे पे चलती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या यह है। और आज के दिन कानून के द्वारा, जो आज के दिन कानून लागू है, जो पुलिस कस्टडी है वो केवल 15 दिन हो सकती है। और ये जो सुझाव लाया गया है, ये पुलिस कस्टडी का इन्होंने कहा है कि 60 दिन से लेकर 90 दिन भी हो सकती है। ठीक है ना। तो मतलब कि इशारा ये रहा कि पुलिस कर्मियों को ज़्यादा पावर दी जाएगी। तो मतलब जो दुरुपयोग ऑलरेडी हो रहा है उसका और होगा, क्योंकि किसी को आप 60 दिन पुलिस कस्टडी में रखोगे तो निश्चित रूप से अगर वो चाहेगा कि भाई तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, तेरे खिलाफ मुकदमा ख़त्म कर देते हैं, तो इतना तो होगा। पहली बात ये। दूसरी बात, जहाँ जहाँ बड़े पुलिस के सामने जो मैं समझता हूँ कि ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स हो रहे हैं जिस पे पुलिस कार्रवाई नहीं करती। मतलब कि आपने सरकारें गिरा दी तो उस पर कोई पुलिस कार्रवाई हुई? कैसे सरकार गिरी, किनको क्या मोह दिया गया? कभी पुलिस कार्रवाई, चाहे वो उत्तराखंड में जो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, कभी पुलिस ने कार्रवाई की? क्योंकि इनकी सोच ये है कि आजकल देखो, आप कोई भी अखबार पढ़ो तो आपके सामने क्या दिखेगा, सारी राजनीति कोर्ट्स के द्वारा चलती है, पुलिस के द्वारा चलती है। इसको ये पकड़ा गया। अभी उत्तराखंड की सरकार के चीफ मिनिस्टर को बुला लिया उन्होंने 15 तारीख। अभी उनको मालूम है कि 14 तारीख उनको मालूम है, 15 तारीख इंडिपेंडेंस डे है। तो ये किस लिए, ये क्यों हो रहा है? तो सबसे बड़ी, अगर उसी पुलिस को आप इतनी पावर दे दोगे तो दुरुपयोग होगा। पहली बात ये मैं, क्योंकि मैंने बारीकी से कानून नहीं भी पढ़ा, मैं मोटे मुद्दे आपको समझा रहा हूँ। दूसरी बात जो इससे भी खतरनाक ज़्यादा है कि इन्होंने अब सेडिशन तो हटा दिया। कहते हैं कि हमने, देखिए, सेडिशन का जो कानून था वो ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके लाए क्या हैं? नेशनल सिक्योरिटी का जो भी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में लाएगा उसको गिरफ्तार कर देंगे। और इसकी ये मतलब कि स्टूडेंट्स गिरफ्तार होंगे, आपके पत्रकार लोग गिरफ्तार होंगे, जो इनको विरोध करते हैं वो गिरफ्तार होंगे, एकेडमिक्स गिरफ्तार होंगे। कुछ भी कह सकते हैं ये तो राष्ट्रीय विरोध हो रहा है, उसकी कोई डेफिनेशन है नहीं। तो दो इनके खास मुद्दे हैं। एक तो लोगों की ज़ुबान को बंद करना, तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है कि कोई विरोध ना कर सके, कोई बयान नहीं दे सके इनके खिलाफ, कि तुरंत नेशनल सिक्योरिटी का कानून के द्वारा 90 दिन 60 दिन जो भी कस्टडी लगा देंगे। और दूसरा, पुलिसकर्मी का और दुरुपयोग होना। ये दो मोटे मोटे मुद्दे हैं। बाकी मैंने सारे कानून बारीकी से नहीं देखे, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं। लेकिन उसका अभी सोचने की ये बात है कि आगे, जैसे उन्होंने कहा कि सारा ट्रायल आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कर सकते हैं, उन्होंने कहा ना,
अभी ये बताइए मुझे कि कौन रिकॉर्ड करता है वो जो ट्रायल हो रहा है कौन रिकॉर्ड करेगा? अच्छा, और कोई जवाब अगर वो उसमें हटा दें तो कौन उसका, हमारे पास तो जो अक्यूज्ड है उसके पास तो कुछ रहेगा नहीं, तो कोई भी जवाब जो अक्यूज्ड के हक में है या इन लोगों के प्रोसिक्यूशन के खिलाफ हैं हटा भी सकते हैं। अच्छा, अगर अक्यूज्ड के केस आपने हटा दिया तो ये अपनी एफएसएल रिपोर्ट मंगवा लेंगे, ठीक है, उस पर फिर कोर्ट में चर्चा नहीं होगी और जब तक ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको सोच समझ के ऐसे कानून इस तरीके से लाए नहीं जाते। और मुझे तो इसकी, अगर ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है तो न्याय संहिता क्यों बोल रहे हैं? न्याय संहिता तो यही हुआ ना, जस्टिस सिस्टम। तो यहाँ तो मतलब कि कोर्ट के द्वारा लगभग अक्सर इनजस्टिस होता है। तो मुझे इस बात की भी समझ नहीं आई, लेकिन ये मोटी मोटी ये बात है।